की बॉडी के अंदर ड्रैगन पिल की एनर्जी एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से एल्डर मूव की सोल यहाँ यूहो के सोल सी के अंदर आ जाती है। जहाँ इससे पहले कि यूहो जान से मारा जाता है, एल्डर मूव से खींच देते हैं। जहाँ एल्डर मूव ने यूहो को बताया कि तुम्हें चांद और सूरज के पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। वो दोनों अपने अपने सर्कल में घूमते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो सुनकर यूहो बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। दूसरी तरफ जाने से पहले एल्डर मूव ने यूहो को ब्लैक ड्रैगन की सारी सच्चाई बता दी थी। साथ ही साथ वो अपनी सारी एनर्जी यहाँ यूहो की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देते हैं, जिसकी वजह से यूहो की बॉडी ग्लो करने लगी। साथ ही अपने 6 सोल स्पिरिट्स के साथ मिलकर एक बार फिर से यूहो ने अपने सेकंड सोल कोर को बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डाइटियान ने भी महसूस किया कि यूहो के साथ कुछ अजीब है और वो यूहो का पता लगाने के लिए फन से शेक सिटी की तरफ रवाना हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मास्टर जुआन से शुरू होती है, जो कि ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके सामने एल्डर मूव की सोल आ गई थी, जिन्हें देखकर मास्टर जुआन भी फन से खड़े हो गए। एल्डर मूव यहाँ मास्टर जुआन के पास आकर कहते हैं कि जुआन जी, अब से शेक एकेडमी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं। मास्टर जुआन भी इस बात को समझ गए थे और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि एल्डर मूव, आप फिक्र ना करे, मैं शेक सिटी की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। जो सुनकर एल्डर मूव भी मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गए। मास्टर जुआन इससे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मूव के हमेशा हमेशा गायब हो जाने की वजह से गोल्डन ट्री के पत्ते सूखने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर एल्डर मूव की सोल नहीं है, क्योंकि एल्डर मूव ने अपनी सोल की आखिरी बची कुछ एनर्जी भी यूहो को प्रोटेक्ट करने में लगा दी थी। पर यहाँ ये काफी नहीं था कि तभी अचानक वहाँ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए डाइटियान भी पहुंच गया था, जो कि शेक सिटी के बाहर आती हुई ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहते हैं कि यूहो कहाँ हो, बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। इसी के साथ उसकी डार्क एनर्जी पूरे शेक सिटी के आसपास फैल गई। ये आवाज सुनकर तो सब लोग ही घबरा गए थे। पोसाइडन पिविलियन के सारे एल्डर यहाँ डाइटियान के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर यान डाइटियान से कह रहा था कि डाइटियान, आखिर तुम्हें यूहो से क्या काम है? यूहो इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, मुझे माफ करना, लेकिन वो तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहा है। जो सुनकर डाइटियान पीछे की तरफ पलट कर देखता है और उसने सन मून एम्पायर की आर्मी के कैंप को देख लिया था, जहाँ वो मास्टर यान से कहने लगा कि शेक एकेडमी की फाउंडेशन 10,000 साल से भी पुरानी है और तुम लोग इस मामूली दुश्मन के सामने हारने लगे हो, जबकि तुम लोगों ने यूहो को भी इस तरीके से घायल करवा दिया। क्या तुम लोग इतने सारा कमजोर हो? चलो मुझे यूहो के पास ले जाओ, क्योंकि मैं उसे हील कर दूंगा। मास्टर यान तो वैसे भी डाइटियान के सामने बहाना लगा रहे थे ताकि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन वो जानते रहे कि डाइटियान भी काफी जरा चालाक है और वो इतने आसानी के साथ तो यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए वो डाइटियान को बहाना लगाते हुए कहते हैं कि हमने यूहो को ठीक करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यूहो को सील करना पड़ा। वो उस सील से बाहर नहीं आ सकता, ना तो वो रोशनी देख सकता है और ना वो किसी से मिल सकता है। पर हाँ, अगर तुम फिर भी चाहो तो तुम शेक सिटी में कुछ दिनों के लिए रुक सकते हो। जब यूहो सील तोड़कर बाहर आ जाए तो तुम उससे मिल सकोगे। पर डाइटियान तो मास्टर यान की चालाकी को समझ गया था, इसलिए वो गुस्से के साथ उस पर अपना प्रेशर लगाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बच्चे, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं इंसानों की चालाकियों को देख रहा हूँ। हजारों साल मैंने इंसानों के साथ गुजारे हैं, तुम वक्त मुझसे ले रहे हो, लेकिन ये इंसानी चाल मुझ पर काम नहीं करते। ये सब कहते हुए वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। मास्टर यान पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पोसाइडन पिविलियन के बाकी के सारे एल्डर डाइटियान से लड़ने के लिए तैयार होने लगे, जहाँ